जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आरजे एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तो हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे बायोलॉजी से। ये आपके रेट के अंदर पूछे जाते हैं और ये टोटल 180 क्वेश्चनों का संकलन है। तो आप इन्हें कंटिन्यू देखते रहिएगा और शेयर कीजिएगा। तो 21वां क्वेश्चन जो आज हम कर रहे हैं बायोलॉजी के अपने बायोलॉजी के क्वेश्चंस के अंदर सोल्व करेंगे। 180 क्वेश्चन है टोटल और ये आपके रेट के अंदर आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर चतुर्थ श्रेणी में पूछे जाते हैं। वो सारे संकलन इसके अंदर कर रखा है। तो हमारा आज का 21वां क्वेश्चन जो है वो है बांझपन रोधी विटामिन है। देखिए, जैसे पूछा गया है विटामिन, तो विटामिन पूछा गया है बांझपन रोधी। तो इसके अंदर से हमें छांटना है। तो बी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये रेटिनोल वाला भी नहीं है और ये फिनोक्विनोन भी नहीं है। विटामिन ई, देखो विटामिन जो ई है, विटामिन ई अंकुरित जो अनाज होते हैं वो इसके अच्छे सोर्सेज है। अंकुरित अनाज, मांस, अंडा, दूध, ये इसके सोर्सेज होते हैं। विटामिन ई जो है इसका उपनाम आपको ध्यान में रखना है। इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। जो विटामिन ई जो है उसको अपन क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। इसकी कमी से जो भी कॉस्मेटिक आइटम होते हैं उसमें विटामिन ई आता है। और विटामिन ई जो है वो रात को लगा के लोग सोते भी हैं, क्योंकि जो सोने के बाद में हम दूसरे जो अपने कार्य होते हैं वो नहीं कर रहे होते। तो हमारा ज्यादातर जो फंक्शन होता है हमारी स्किन के ऊपर फोकस होता है, सारे अपने जो भी मेटाबॉलिज्म क्रिया होती है। तो रात के टाइम विटामिन ई लगाने से जो है आपका जो चेहरे की चमक है या एंटीऑक्सीडेंट का ये काम भी करता है। तो इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। और विटामिन ई की जो कमी से, विटामिन ई की कमी से जो पुरुष होते हैं उनमें नपुंसकता आ जाती है और स्त्रियां जो होती है उनमें बांझपन आ जाता है। तो बांझपन रोधी विटामिन, अगर किसी फीमेल्स को बांझपन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या मेंस्ट्रुअल साइकिल से कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको विटामिन ई के सोर्सेस जो है उनका सेवन करना चाहिए। और ये जो है इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। अब आपसे क्या पूछा गया है कि बांझपन रोधी विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ई है। कौन सा है? विटामिन ई है। ये आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे देखिए, ये इजी सा क्वेश्चन है। जल में घुलनशील विटामिन निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन है। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि विटामिन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल है। वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। तो ये जल में घुलनशील कौन से होते हैं? जल में, और यहां पर वसा यानी फैट सोल्यूबल, वसा में घुलनशील कौन से होते हैं? तो जो बी ग्रुप होता है, विटामिन बी ग्रुप, बी एक कॉम्प्लेक्स होता है विटामिन का। तो विटामिन बी जो ग्रुप होता है या बी कॉम्प्लेक्स जो भी हो आपके, वो जल में घुलनशील होंगे। और विटामिन सी जो होते हैं वो भी क्या होंगे? जल में घुलनशील होगा। तो ये दोनों विटामिन जो है वो जल में घुलनशील है। फैट सोलुबल में आप क्या ध्यान में रखोगे? फैट सोलुबल में ए आएगा, डी आएगा, ई आएगा और के आएगा। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और उसके बाद में विटामिन के। ये जो सारे विटामिन हैं वो जो आप देखते हो ये फैट सोल्यूबल होते हैं और बी और सी वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो हम देखते हैं विटामिन निम्न में से कौन सा घुलनशील नहीं है। तो नहीं है पर अपन क्या करेंगे?
गोला करेंगे तो नहीं है, अपन उत्तर निकाल देते हैं। देखो बी कॉम्प्लेक्स में B1 भी आता है, B6 भी आता है, तो ये तो वाटर सोल्यूबल है, ये तो है। सी भी है, सी पर भी हम क्या टिक लगाएंगे, है। कौन सा नहीं है, देखो फैट सोल्यूबल विटामिन ए जो है विटामिन ए फैट सोल्यूबल होता है, वसा में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील नहीं होता। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, विटामिन ए। आंसर क्या आ जाएगा, ए। तो ए को देख के अपने को गोला करना है। पहले ऐसे क्वेश्चनों को पहले उस पर फोकस करो कि उत्तर किसका देना है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, दूध में प्रोटीन, इसके परीक्षण के लिए कौन सा अभिकर्मक प्रमुख प्रयुक्त किया जाता है। दूध में प्रोटीन है या नहीं, पेंडिक्ट जो घोल होता है वो क्या करता है, इसका परीक्षण करवाता है। आगे देखिए, कच्चे खाद्य पदार्थ की उपस्थिति में स्टार्च की अपने को क्या करना है, स्टार्च से रिलेटेड अगर पूछा गया है तो उसका क्या करना है, हमें उपस्थिति का परीक्षण करना है। तो इसके अंदर आयोडीन, तनु आयोडीन विलियन में इसको डाल के क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। आगे देखिए, अंडा जो है वो प्रयुक्त होता है, उसके अंदर कौन कौन सी विटामिन होती है, ये थोड़ा सा देख लेना ध्यान से। तो हमने अंडा किसका प्रमुख स्रोत होता है, वैसे तो सारी ही चीजें पाई जाती है, फैट भी होती है इसके अंदर, जो योग होता है अंडे में वो तो उसके अंदर तो फैट ज्यादा होती है। बाहर जो होती है, बाहर की जो परत होती है व्हाइट, है ना, योग के अलावा जो बच्चा है ना श्वेत भाग, उसमें प्रोटीन होती है। ठीक है, तो फैट भी होती है, प्रोटीन भी होती है। लेकिन उत्तम स्रोत अगर आपसे पूछा जाए ना, तो अंडा सबसे ज्यादा प्रोटीन का जो स्रोत होता है वो कौन सा होता है, प्रोटीन का स्रोत अंडा होता है। जैसे इसके अंदर हमारे रक्त में एल्ब्यूमिन पाई जाती है, वो अंडे में भी पाई जाती है। आगे देखिएगा, अब प्रोटीन का स्रोत क्या है, अंडा, अंडा क्या है, प्रोटीन का स्रोत है, ये उत्तर तो आ गया। लेकिन एक थोड़ा सा ध्यान रखना कि दो प्रकार की नस्लें होती है मुर्गी की, देसी ब्रीड भी होती है और इसके अलावा जो विदेशी नस्लें भी होती है। देसी नस्ल मुर्गी की और विदेशी नस्ल भी होती है, ये भी एक बार का थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। देसी नस्ल, पिछले आरएस में क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से देसी नस्ल को पहचानी है। कड़कनाथ जो है ना वो देसी नस्ल ऑप्शन में था। तो देसी नस्ल में आप क्या ध्यान में रखोगे, असील, एक लड़ाकू मुर्गा होता है। मुर्गों की लड़ाइयां देखिए एंटरटेनमेंट के हिसाब से प्राचीन काल में की जाती थी। असील जो होता है वो बाल नहीं होते यहाँ पे, उसके गर्दन के ऊपर थोड़ा सा हाइट में ऊंचा होता है और ज्यादातर अपने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के एरिया में ये पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में तो वो टोकरी कहते हैं अंडों की। असील हो गया, चटगांव, उस्त्रा, काकस, कड़कनाथ, ये कुछ देसी नस्लें हैं और इनके जो अंडे होते हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। और ये जो अंडा होता है वो थोड़ा पीले रंग का होता है, पीला रंग का अंडा होता है ये। ठीक है, असील, चटगांव, बुस्तरा, गागस, है ना। और मुर्गियों की जो वास्तविक होती है, लेयर और बॉयलर दो प्रकार की होती है मुर्गियां। लेयर अंडे के लिए और बॉयलर आपके मांस उत्पादन के लिए। विदेशी नस्लों में अगर बात करें तो लेगहॉर्न, व्हाइट लेगहॉर्न, पोल्ट्री फार्म में आपको अंडे मिलते हैं वो इसी के होते हैं। और व्हाइट लेगहॉर्न, सिल्वर लेगहॉर्न, ये जो होती है ये और भी होती है। प्लाईमाउथ रॉक, प्लाईमाउथ रॉक, ये अमेरिका की एक मुर्गी होती है प्लाईमाउथ रॉक, का भी येलो रंग का ही होता है अंडा। तो ये लेयर के लिए, अंडे के लिए ज्यादा जानी जाती है। ठीक है, तो अंडा जो है वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है, ये आप ध्यान में रखना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से भोजन में किसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। ये कह रहा है कि आपको अगर रतौंधी रोग है तो आपके भोजन में किसकी कमी है। यदि रतौंधी रोग हो जाता है तो भोजन में किसकी कमी है, ये बहुत आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है कि निम्न में से बताइए ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ या विटामिन है या प्रोटीन है या कोई भी है उसकी कमी से हमें रतौंधी रोग हो जाता है। तो देखिए, प्रोटीन से तो नहीं होता, मरम्मत का कार्य करता है। विटामिन सी से भी नहीं होता, मसूड़े से संबंधित होती है विटामिन सी। तो विटामिन जो ए है इसकी कमी से क्या हो जाता है,
रतौंधी रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है। रेटिनॉल, देखो हमारी आंख के अंदर शलाका और शंकु दो कोशिकाएं पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? हमारे नेत्र के अंदर। तो विटामिन ए जो है इनको न्यूट्रिशन, इनको पोषण प्रदान करता है इन कोशिकाओं को। ठीक है, शलाका और शंकु को। आइडोप्सिन है ना, आइडोप्सिन वर्णक होता है। तो वो जो नेत्र को, इन कोशिकाओं को कौन न्यूट्रिशन दे रहा है? विटामिन ए दे रहा है, यानी रेटिनॉल दे रहा है। तो रतौंधी किसकी कमी? रात में कम दिखाई देना ना, रात में ना दिखाई देना, न दिखाई देना कमी से, यही तो होता है रतौंधी। और शलाका जो होती है वो आपको रंगों का ज्ञान कराती है कि रंग कैसे हैं कैसे नहीं है। शलाका और शंकु जो होता है उसको आकार का ज्ञान करवाती है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। किसकी कमी से रोग होता है? विटामिन ए की कमी से। ये आपको ध्यान में रखना है। आइडोप्सिन जो वर्णक होते हैं आंखों के अंदर, शलाका शंकु, उनको न्यूट्रिशन मिलता है इस विटामिन ए से, है ना। गाजर हो गया, गाजर का वैज्ञानिक नाम क्या है? काकस कैरोटा। एंटीऑक्सीडेंट भी होता है ये, इसका मुख्य पदार्थ होता है। पालक वगैरह भी होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलिए, आगे देखते हैं, बात करते हैं हम किसकी, कि निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है या जिम्मेदार है। ये थोड़ा क्वेश्चन एक बार का देख लीजिएगा आप। इसमें क्या ध्यान में रखना है आपको कि इसमें आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है ना। नेफ्टोक्विनोन कहते हैं इसको अपन, विटामिन के। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? विटामिन के का नाम है नेफ्टोक्विनोनिया। नेफ्टोक्विनोन। ये विटामिन जो के है वो हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। में मिलता है हरी पत्तेदार सब्जियों में ये पाया जाता है। के अलावा रक्त का थक्का जमाने में, रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन के, हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। अब क्या ध्यान में रखोगे, रक्त का थक्का जमाने वाली कोशिका पूछ ले आपसे तो थ्रोम्बोसाइट यानी रुधिर बिंबाणु, थ्रोम्बोसाइट यानी रुधिर बिंबाणु, क्वेश्चन अलग है, थोड़ा सा ध्यान में रखना कि अगर आपसे कोशिका पूछ ले रक्त की कौन सी कोशिका है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, तो आपको क्या बताना है? थ्रोम्बोसाइट कौन सा विटामिन है? तो विटामिन के। रक्त का थक्का जमाने वाली प्रोटीन का नाम भी आपको ध्यान में रख लेना, वो जो है वो है फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, ये आपको ध्यान में रखना है। तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, रक्त के थक्का जमाने वाले सहायक विटामिन है। कोशिका पूछ ले तो थ्रोम्बोसाइट, प्रोटीन पूछ ले तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन या प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। इसके अलावा जो पांचवा और आठवां कारक होता है या नौवां कारक जो होता है वो भी क्या होते हैं? ब्लड के अंदर जो फैक्टर पाए जाते हैं वो भी रक्त के थक्के जमाने में सहायक होते हैं। आगे चलिए, आगे बात करते हैं कि विटामिन में कौन सा प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। नहीं, निम्न में से कौन सा अच्छा प्रोटीन का स्रोत है? विटामिन में से तो कैसे होगा, है ना। निम्न में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत अच्छा है? देखो, अंडा दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। मांस मछलियां दे रखी है क्या? नहीं दे रखा। दूध है क्या ऑप्शन में? नहीं है। देखो, धान दे रखे हैं सारे, गेहूं, जो जो भी खाद्यान्न फसलें हैं अपने
जो भी जिससे रिलेटेड गेहूं की फसलें हो गई, चावल हो गया, वैसे तो धान गेहूं किसे कहते हैं, धान किसे कहेंगे हम, चावल को कहेंगे, जिसको जो जो चावल का छिलका जब उतरे नहीं, छिलके के अंदर ही चावल रहे, वो धान कहलाता है ना। तो गेहूं प्रोटीन का स्रोत है वैसे तो है, लेकिन इतना ज्यादा स्रोत नहीं है, तो अपन इसमें क्या करेंगे, गेहूं का नाम होता है ट्रिट्रिकम एसिटिवम, ट्रिट्रिकम एस्टिवम इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। चावल का होता है ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा। मक्के का वैज्ञानिक नाम होता है आपके या मेज। चने का होता है साइसर एरिटिनम। ठीक है, तो जो चना जो होता है, साइसर एरिटिनम जो होता है, वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना गया है, अच्छा स्रोत माना गया है। इधर आइए और हम आपसे बात करते हैं, पूछते हैं, देखें अगर आपसे प्रोटीन की बात कर रहा है, ठीक है, तो सिंगल सेल प्रोटीन जो होती है उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। सिंगल सेल एकल कोशिकीय प्रोटीन, इसमें स्पाइरोलिना ध्यान में रखना है, स्पाइरुलिना जो है वो ध्यान में रखना है। स्पाइरुलिना एक शैवाल होती है, सबसे ज्यादा प्रोटीन स्पाइरुलिना में, शैवाल में होगी। उपाच्य प्रोटीन पूछ ले तो मछली में उपाच्य प्रोटीन में भी मात्रा होती है। उसके बाद में फिर आपको ध्यान में रखना है सोयाबीन, सोयाबीन भी जो प्रोटीन है वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। सोयाबीन का नाम है ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स। उसके बाद में चना, साइसर एरिटिनम। सूखे मेवे, सूखे मेवों से पहले अंडा, सूखे मेवे, ये ध्यान में रखना। सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है स्पाइरोलिना में। खाद्यान्न की बात कर ले तो सोयाबीन ग्लाइसिन में एक्स, उसके बाद में चने में, और फिर बात हो जाए ना कि खाली ये ना हो ऑप्शन में, जैसे ये दे दिया चना ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे मछली आ गया तो फिर मछली होगी, स्पाइरोलिना है तो फिर सबसे ज्यादा स्पाइरोलिना को देना है, और इसको ऑप्शन को देख के इसका उत्तर देना है। ठीक है, स्पाइरोलिना जो प्रोटीन होती है सिंगल सेल प्रोटीन, वो ज्यादा कारगर होती है। अंतरिक्ष यात्री ज्यादातर अपने साथ ये लेके जाते हैं क्योंकि ये ऊर्जा ज्यादा देती है। आगे देखिए, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम पूछा गया आपसे, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम पूछा गया है। विटामिन बी 12 का क्या पूछा गया है, रासायनिक नाम। विटामिन बी 12 का देखो, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी है। रासायनिक नाम क्या होता है इसका, साइनो कोबाल एमीन, कोबाल्ट इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, विटामिन बी 12 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, साइनो कोबाल एमीन है। एक होता है पर्सीनियन एनीमिया, पर्सीनियन एनीमिया, रक्त की कमी एनीमिया कहलाती है, लेकिन रक्त, पर्सीनियन एनीमिया जो होता है, घातक एनीमिया यानी, है ना, घातक एनीमिया भी लिखा हुआ आ सकता है। क्या एनीमिया, घातक एनीमिया भी लिखा हुआ आ सकता है। तो ये जो बी 12 की कमी से होती है, साइनोकोबालेमिन, कोबाल्ट पाया जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो साइनोकोबालेमिन बी 12 को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, बी 12 को कहा जाता है। बी ग्रुप जो होता है, बी कॉम्प्लेक्स जो होता है, डेयरी प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये आपको डायरेक्टली फंक्शन इसका ध्यान में रखना है। साइनोकोबालेमिन जो होता है वो क्या करता है, विटामिन बी 12 को कहा जाता है। इससे घातक, इसकी कमी से घातक एनीमिया हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है, ध्यान रहे। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है पूछो ना, तो
ये कह रहा है कि विटामिन घुलनशील है किसमें, वसा में। वसा में घुलनशील पूछ रहे हैं, तो वसा में घुलनशील है तो बता देंगे जैसे वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो वसा में घुलनशील कौन सा होगा, देखो बी हो गया। बी ग्रुप तो पूरा ही किसमें होता है, जल में घुलनशील होते हैं, है ना ये। और सी बी क्या होता है, वाटर सोल्यूबल ही होता है। तो जो वाटर सोल्यूबल, तो जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो दो ही ग्रुप होते हैं, बी एंड सी। बी ग्रुप तो पूरा ही किसमें होगा, जल में घुलनशील होगा। तो जल में घुलनशील होते हैं बी ग्रुप और सी। और आपके ए डी ई के ये जो विटामिन होते हैं वो कैसे होते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। किसमें घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील। कितने विटामिन होते हैं वसा में घुलनशील, ए डी ई के। ए डी ई और के ये जो होते हैं किसमें घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। और बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। हमें क्या पूछा गया, वसा में घुलनशील कौन सा है, तो विटामिन ए। विटामिन ए। आगे चलिए, आगे जब हम बात करते हैं कि निम्न में से कौन विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, इसने पूछा है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। गाइटर तो गेंग आयोडीन वाला है। नाइट ब्लाइंड बेरी बेरी किससे होता है, विटामिन बी की कमी से होता है। स्कर्वी किससे होता है, ये भी लिख लो, विटामिन सी की कमी से होता है। गाइटर जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस से आप कहते हो रंतोदी, भी आगे बात की थी हमने, रंतोदी रोग, ये विटामिन इसकी कमी से होता है। फिर भी पूछा ना विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, इसमें पूछा गया विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है। कौन होता है, स्कर्वी। इसमें देखो नाम दिया है नाइट ब्लाइंडनेस, ये होता है विटामिन ए की कमी से होगा। ये किसकी कमी से होगा, विटामिन ए की कमी से होगा, रेटिनॉल की कमी से होगा। गाइटर जो है वो आयोडीन की कमी से होता है, कोई पता है, यहाँ थायराइड के पास में। तो थायराइड में सूजन वगैरह भी हो सकती है, ये गाइटर की वजह से होता है। तो हमारा प्रश्न क्या था, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से, है ना, स्कोर्बिक। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। मसूड़ों के लिए जरूरी होता है विटामिन सी। और इस विटामिन सी का जो प्रमुख स्रोत है वो है आंवला। अब आगे आप खट्टे फल जो भी लगाओगे वो आपका उत्तर है। भारतीय व्यक्ति, मैं आपसे पूछूं भारतीय व्यक्ति विटामिन सी किससे प्राप्त करता है। भारतीय जो व्यक्ति है रोज अपन अपने दिनचर्या में नींबू शामिल करते हैं क्या, डेली है, या डेली आंवला खाते हैं क्या, हम लोग नहीं खाते ना। तो ज्यादातर जो लोग हैं हमारे भारतीय व्यक्ति, इंडियन व्यक्ति जो ज्यादातर है वो विटामिन सी जो है हम मिर्च से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं, मिर्ची खा के अपन विटामिन सी की भरपाई करते हैं ज्यादातर, ये आपको ध्यान रखना। और विटामिन सी जो है वो डेली चाहिए होता है भाई, डेली रूटीन में हमें ये चाहिए। तो ये ध्यान में रखना, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। आगे चलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतुंधी की बात कर रहा है वो। आगे देखिए, हमारे देश में एनीमिया की सबसे बड़ी वजह निम्न में से कौन सी है। हमारे देश में एनीमिया की सबसे बड़ी वजह कौन सी, ये भी देख लेते हैं कौन सी वजह है। लोहा, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। देखो स्कूलों के अंदर टेबलेटें दी जाती है, जो लड़कियां होती है उनको खास तौर से दी जाती है। विटामिन ए की जो कमी हो, सॉरी एनीमिया की जो सबसे किस तत्व की पूछ रहा है, अगर ये पूछता ना विटामिन तो उत्तर अलग होता, लोहे की, फेरस की कमी से एनीमिया रोग होता है ना। तो हम बात करते हैं फीमेल के 100 ml ब्लड के अंदर लगभग 12 से 14 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन चाहिए होता है ना। एक हीमोग्लोबिन का अणु जो है 4 ऑक्सीजन के अणु से बंध बनाता है और एक बार में परिवहन करता है। फीमेल में कितनी पाई जाती है, 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml, प्रति 100 ml।
मेल में यही संख्या क्या हो जाती है, 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml, है ना। फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से भी प्रॉब्लम आती है, और इसके अलावा जो है हमारे देश में एनीमिया की बड़ी जो समस्या है किस तत्व की वजह से, लोहे की वजह से, लोहा तत्व यानी फेरस की वजह से, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, मछली से प्राप्त कांड यकृत लीवर तेल, बहुत इजी क्वेश्चन है, बता सकते हो उत्तर। यकृत में का तेल होता है, किस विटामिन का एक समृद्ध स्रोत होता है ना। ये पूछ रहा है कि जो मछली का तेल होता है उसके अंदर, मछली जो होती है वो किस लिए उपयोगी होती है, वो देखिए। पहली चीज तो प्रोटीन सबसे ज्यादा अच्छा होता है इसके अंदर। दुनिया की 60% या 55% जनसंख्या जो है दुनिया की, वो मछली पर डिपेंड होती है। सुपाच्य प्रोटीन होता है ये। के अलावा इसके तेल में भी जो है विटामिन ई भी अच्छा पाया जाता है, विटामिन डी भी पर्याप्त मात्रा में होता है, तो इसका उत्तर होगा नहीं। B12 भी नहीं होगा, तो विटामिन डी यानी कैल्सीफेरोल भी इसके अंदर पाया जाता है। वैसे इसका विटामिन डी का प्रमुख स्रोत कौन है, सूर्य स्वयं है। तो त्वचा के अंदर क्या बनता है, हमारे शरीर में एक हार्मोन की तरह विटामिन डी बनता है, क्या नाम है इसका, कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। लेकिन अगर आपको इस तरह विटामिन छांटना है तो आप इसके अंदर B12 भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, B12, ये दोनों नहीं होंगे, B12 ये थोड़ा सा कंफ्यूज है। तो आप इसमें जो प्रायिकता दोगे विटामिन डी से पहले भी, प्रायिकता किसे दोगे, विटामिन B12, विटामिन डी, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, ऐसे क्वेश्चन थोड़े से ये रहते हैं कि फल विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, ये देखो ये वाला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फल विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। बारबाडोस, चेरीन, नींबू, अमरूद। देखो नींबू होता है वैसे तो सही बात है, आंवला भी है सही बात है, अमरूद का तो विटामिन तो पाए जाते हैं, उसमें भी पाए जाते हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त स्रोत पूछा गया है ना, तो आपको ये बताना है। के बाद में बारबाडोस, चेरी भी आप बता सकते हो, लेकिन मेन उत्तर ये बताओगे आंवले में। एनसीईआरटी के अंदर आंवला लिख रखा है, तो निम्न में से कौन सा फल विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, आंवले का। किसका, आंवले का। जल में घुलनशील पूछ रहा है, तो बता दिया मैंने, वापस देख लो। निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील है, इससे कौन सा जल में घुलनशील है, समूह है जल में घुलनशील है, वाटर सोल्यूबल है, तो सी और बी है। एक इसमें है में घुलनशील, में घुलनशील, है ना, वसा में घुलनशील। और सी किसमें है, जल में घुलनशील में है, जल में घुलनशील। सी क्या पूछा है, जल में घुलनशील है। और आगे देखिए, भोजन में विटामिन कमी से होने वाला रोग है, ये देखिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा रोग है जो विटामिन की कमी से होता है, ऐसा कौन सा रोग है जो विटामिन की कमी से होता है, ऐसा कौन सा रोग है जो विटामिन की कमी से होता है। विटामिन की कमी से होने वाला रोग छांटना है। पहला तो बेरी बेरी है उत्तर तो, लेकिन अपन देखते हैं, देखें कि बाकी रोग किससे होते हैं, तो तैयारी तो होती है ना साथ में। देखिए, न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस भी कह सकते हो आप,
न्यूमोनिया से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया से होता है। गठिया रोग जो होता है वो आपके, लेप्री जो होता है वो अलग है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, लेप्रोसी होता है वो अलग चीज है। गठिया जो होता है वो इनकी हड्डियों वगैरह की क्रियाएं काम ढंग से नहीं करती, उसकी वजह से भी हो सकता है। लकवा जो होता है वो दो वजह से होता है, ब्रेन हेमरेज की वजह से भी हो सकता है, इसके अलावा एक इसके लिए कवक जिम्मेदार है उसके वजह से भी ये होता है। लेकिन आपको क्या पूछा गया है, विटामिन की कमी से होने वाला रोग, बेरी बेरी, विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बेरी बेरी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, उत्तर क्या बताओगे, बेरी बेरी। आगे चलते हैं। 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। वेट भी को अभी तो अलग अलग ही रहता है ना, तो में आपको ध्यान रखना 9 किलो कैलोरी 1 ग्राम में जब प्राप्त होती है, ये आपको ध्यान। ये तो सोर्स होता है बहुत बड़ा का। प्रोटीन की दृष्टि से किस भोजन का जैविक मान, प्रोटीन की दृष्टि से किस भोजन का जैविक मान सर्वाधिक होता है, जैविक मान पूछ रहा है ये, प्रोटीन की दृष्टि से। सही बात बता रहा है, देखो ये कोई खाद्य पदार्थ है, ठीक है, में मान लो 60% क्या है, प्रोटीन है, कितने प्रतिशत प्रोटीन है, इसके अंदर मान लो 70% प्रोटीन, के अंदर मान लो 40%, मानना समझने की बात है ना, प्रोटीन है। तो देखो कि उस खाद्य पदार्थ का आकार इतना नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें प्रोटीन की मात्रा। तो देखिए सबसे अगर मेन बात पूछ लेना प्रोटीन सर्वाधिक किस में पाया जाता है, तो आप ध्यान में रखना सिंगल सेल प्रोटीन होती है स्पाइरुलिना। आकार एक कोशिका है, वो एक कोशिकीय, एक कोशिकीय प्रोटीन बोल सकते हो आप स्पाइरुलिना। एक कोशिका के अंदर भी आप प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, लगभग 90% तक। वैसे तो इसका उत्तर स्पाइरुलिना है, लेकिन ऑप्शन में है क्या, नहीं है। अंडे में मां उसकी मात्रा होती है प्रोटीन की, मांस में भी होती है, मछली में भी होती है, लेकिन ये कह रहा है प्रोटीन की दृष्टि से किस भोजन का जैविक मान सर्वाधिक है, तो जैविक मान इसमें पर ये होगा सोयाबीन। ठीक है, कम मात्रा लेकिन प्रोटीन की मात्रा ज्यादा, ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है, ग्लाइसिन मैक्स। आगे देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस रोग किसकी वजह से होता है, ये बात पूछ रही। बच्चों में सूखा रोग यानी रिकेट्स, सूखा रोग आप क्या लिखोगे, रिकेट्स। वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों का खोखला होना, किसकी कमी से होता है, तो विटामिन सी का तो रोल ही नहीं है, विटामिन ए का रोल ही नहीं है। ये जो रोग जिम्मेदार विटामिन है वो कौन सा है, विटामिन डी है इसके लिए जिम्मेदार। अब अधिकता या कमी, अधिकता से नहीं होता ये होता है कमी से। क्या होगा, विटामिन डी की कमी से। ठीक है ना, वो भंगुर हो जाती है, खोखली हो जाती है हड्डियां वयस्कों में, बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। आगे देखिए, ये कह रहा है कि दूध में विटामिन विद्यमान सेकेराइड है, तो निजी क्वेश्चन है, बता दो। दूध में है विद्यमान सेकेराइड है, शर्करा। कौन सी शर्करा होती है दूध में, लैक्टोज शर्करा, शर्करा होती है लैक्टोज शर्करा। लैक्टिक अम्ल की वजह से हम जब
खेल कूद करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो थकान होती है, फिर मांसपेशियों में दर्द होता है, वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, वो अलग चीज है। दूध में विद्यमान जो शर्करा होती है वो कौन सी होती है? लैक्टोज शर्करा। कौन सी होती है? लैक्टोज शर्करा। कैरोटीन तो क्या होती है? कैरोटीन तो प्रोटीन होती है। कैरोटीन क्या होती है? प्रोटीन। सुक्रोज क्या है? सुक्रोज भी शर्करा है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर सुक्रोज का निर्माण करते हैं। साइक्रोज कुछ है नहीं। आगे चलिए। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? देखिए सामने पढ़ाई की थी, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, देख लीजिए। ये तो बताया था। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? लोहे की कमी से, यानी फेरस की वजह से होता है। कमी से होता है। बी की वजह से भी होता है। B12 की वजह से पर्सिनियन एनीमिया होता है। काइनोकोबालामिन B12 में वो कहते हैं। इंसुलिन की अधिकता से तो कमी से क्या होता है? मधुमेह, डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस, मधुमेह, शुगर, है ना, मधुमेह। फिर वसा से होता है क्या? नहीं होता। खनिजों से होता है क्या? नहीं होता। एनीमिया का लिए जो तत्व होता है ना, कमी, किसकी कमी से तत्व दे रखे हैं? तत्व क्या है? फेरस है। तत्व क्या है? फेरस, यानी लोहा, यानी लोहा। आगे देखिए। रोटी सबसे अच्छा स्रोत है के लिए, तो ये चीज रोटी में ही है भाई, बाकी सब फालतू बातें हैं। रोटी सबसे अच्छा स्रोत है। रोटी सबसे अच्छा स्रोत है। किसका स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट का। जनरली बात बता रहा हूँ, ऐसा मेरा कोई सिस्टम नहीं है। बाकी सब व्यक्ति किसके लिए करता है? रोटी के लिए करता है। अब रोटी के अलावा तो कुछ रोटी में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर कई जो होते हैं कि वेट लॉस करने वाले, गेन करने वाले, रोटी वगैरह को ऐसे कहते हैं कि नहीं यार हम तो प्रोटीन ज़्यादा लेंगे, रोटी को कम कर देते हैं। बता दूं आपको, जो इंडियन आर्मी के लोग होते हैं, 40-40 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर भागते हैं, है ना, उनको कोई अलग से ऐसे कोई प्रोटीन और फैट, मिनरल वाटर ऐसा कुछ नहीं मिलता। ये 2 रोटी 3 रोटी जो भी मिलती है ना, उससे काम चलाता है, लेकिन उन्हें कोई रोग नहीं होते क्योंकि वो फिट है। मेहनत करोगे तो रोटी ही काम आएगी। तो रोटी सबसे अच्छा स्रोत किसका है? कार्बोहाइड्रेट का। ध्यान में रखना बात। आगे चलते हैं। लैक्टोज बना होता है। लैक्टोज किससे बनता है? ये देखो। लैक्टोज जो आपके बनता है, लैक्टोज और गैलेक्टोज से क्या बनता है? आगे, हड्डी खाद्य के रूप में, क्या कह रहा है? हड्डी खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है। खाद्य के रूप में नहीं, खाद के रूप में। हड्डी जो है खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है। किसके की जाती है? तो पौधे में तत्व उपलब्ध है ना। हड्डी खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होगा? आपका दिमाग चल रहा है, वही मेरा चल रहा था। ये हड्डी के अंदर आपको पता है ना, कैल्शियम होता है ना। हड्डी में कैल्शियम्स होते हैं, और कैल्शियम के साथ में पोटेशियम भी होता है। क्या होता है? पोटेशियम भी होता है, केल्विन। फिर क्या होगा? केल्विन। फास्फोरस चट्टानों में होता है। फास्फोरस किस में होता है? चट्टानों में। चलते हैं। सोयाबीन में काफी मात्रा में होता है, अभी बताया था। बता सकते हो उत्तर? सोयाबीन में काफी मात्रा में होता है। सोयाबीन का नाम क्या है? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन में जो है ग्लाइसिन मैक्स जो है इसका नाम है। इसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। बाकी चीज, लेकिन प्रोटीन ज्यादा मात्रा में। तो सोयाबीन में कौन सा तत्व पाया जाता है? प्रोटीन। एक चीज और ध्यान में रखना, जो भी बच्चे, लड़के लड़कियां प्रोटीन का यूज, ये जो बाहर से प्रोटीन वगैरह यूज में लेते हो, ये नहीं लिया करें। डब्बे वगैरह के प्रोटीन होते हैं, नहीं। आपकी बॉडी बनाना, बॉडी स्टेमिना डेवलप करना, वो आपकी मेहनत पर, और रोजमर्रा जो यूज में ले रहे हो वही चीजें आप यूज में लिया करो। सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स जो है ना, वो लड़कियों के लिए ज्यादा अच्छा होता है। और साइसर एरिटनम, यानी जो चना है, साइसर एरिटनम यानी जो चना है, वो फीमेल और मेल दोनों के लिए अच्छा है।
फीमेल और मेल दोनों के लिए ही अच्छा है। तो दोनों यूज में ले सकते हो, लेकिन सोयाबीन जो है लड़कियों के लिए ज्यादा अच्छा है। बाकी चना जो होता है वो फीमेल और मेल दोनों के लिए अच्छा है। काफी जने जिम जाते हैं तो थोड़ा ये ध्यान में रखिएगा बात। बाकी तो चना हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, ये सभी अच्छे हैं। ठीक है, देखिए, क्योंकि आपकी बॉडी जब आप वर्कआउट करते हो तो डैमेज होती है, उसको बनाने के लिए या उस डैमेज को सही करने के लिए, डेवलप करने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। आगे देखिए, पानी में घुलने वाली विटामिन है। पानी में घुलनशील विटामिन की बात कर रहा है, जल में घुलनशील मैंने भी बताया था। ये विटामिन दो तरह की होती है, जल में घुलने वाली और वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील और जल में घुलने वाली। जल में जो घुलनशील विटामिन है वो आपके एक तो है बी और दूसरी कौन सी है, सी। विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी। वसा में घुलनशील कौन सी है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो अब इसमें से ढूंढ लो आप लोग, बता दिया मैंने जल में घुलने वाली विटामिन है, ये ऑप्शन है बी और सी। बी और सी, देखो ए डी तो होगा नहीं, ए डी के होगा नहीं, सी तो होता है के नहीं होता, तो ऊपर क्या हो जाएगा, बी और के। अब हम आगे चलिए, आगे हम बात करते हैं रतौंधी के कारण होने वाला रोग। रतौंधी किसकी कमी से होता है, पता नहीं कितनी बार तो आएगा, कितना रतौंधी कराएगा ये, देखो देखे सामने। रतौंधी से होने वाला रोग कौन सा है, रतौंधी से होने वाला रोग कौन सा है। रतौंधी होने के कारण की क्या कह रहा है ये, सीधा पूछ ले, रतौंधी किसकी कमी से होता है, तो पूछ नहीं सकते हैं ना, इनको मजे आते हैं। रतौंधी के होने के कारण की कमी है लेखाकार, क्या होगा, विटामिन ए होगा। तो यहाँ पर ना, और लिख देना रेटिनॉल। ठीक है, ये विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। एक देखो, वर्णांता होती है, कलर विजन। ये क्या है, समझो भाई, ये तो एक आनुवंशिकी रोग है। कौन सा रोग है, आनुवंशिकी रोग है। हीमोफीलिया भी क्या है, आनुवंशिकी रोग है। तो रतौंधी तो क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस। ये किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का जो सोर्सेज है वो है इट मीन्स गाजर। सर्दी पड़ रही है, गाजर का हलवा खाओ, विटामिन ए की पूर्ति करो। आगे चलते हैं, रक्तहीनता कमी का कारण, वापस आ गया क्या ये पर्सन। रक्तहीनता की कमी, एनीमिया किससे होता है, आयरन से होता है। रक्तहीनता आयरन से की कमी से होता है, की कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, रक्तहीनता में पूछता तो। बेरी बेरी, बेरी बेरी बेरी, बेरी बेरी इसकी कमी से होता है। पूछ रहा है किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी होता है, कुछ नहीं कहा, विटामिन नहीं बताया, देखो सीधा सीधा पूछा बेरी बेरी किसकी। तो राइबोफ्लेविन भी दे रखा है ना, ये दो तो नहीं है, तो उपयुक्त उत्तर तो सी होगा, विटामिन बी की कमी से होता है ये, विटामिन कमी से होता है। राइबोफ्लेविन भी बी ग्रुप का ही है, लेकिन आपको उत्तर ये बता, चर्बी युक्त विटामिन कौन सा है, खतरनाक क्वेश्चन है। चर्बी युक्त विटामिन,
ये क्वेश्चन अच्छा है। चर्बी युक्त विटामिन कौन सा है? विटामिन बी के हैं ये। विटामिन ई जो है ना वो चर्बी युक्त विटामिन होता है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। दैट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। रक्त में स्कंदन विधायक, ये ध्यान में रख लो का, तो खास तौर से ध्यान ही रख लेना। तो इस पे ये लिखा देता हूं मैं, ये मत पढ़ना। आईएमपी, रक्त के स्कंद में मदद करने वाला, रक्त का थक्का जमाने वाला, का थक्का जमाने वाला विटामिन का है ये। का थक्का जमाने वाला विटामिन पूछ रहा है, कौन सा विटामिन? ए। नेफ्ता, नेफ्ता क्यूनोन से कहते हैं, विटामिन के को कहते हैं। सोर्सेज क्या है इसके? हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडा, दूध, मांस एंड एक्सेट्रा, जो भी ईटीसी में आते हैं उसमें ये ध्यान में रखना। लेकिन 2 बार तो बता दिया मैंने विटामिन ई वाला तो। कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं। कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं। कार्बनिक ऑर्गेनिक जो भी फूड्स होते हैं वो हमारे लिए बेहतर क्यों माने जाते हैं? रुचिकर स्वाद है तो रसायनों पर निर्भर होते हैं क्या? खरीदने में महंगे होते हैं क्या? ऑर्गेनिक कोई भी चीज महंगी नहीं होगी। पर्यावरणीय प्रदूषकों से मुक्त रखे जाने हेतु ग्लास हाउस में उगाए जाते हैं क्या? या बिना कृत्रिम खाद एवं कीटनाशकों के उपयोग में उगाए जाते हैं? देखो ये भी नहीं होगा। तो जो आपको बिना कृत्रिम खाद के उगाए जाते हैं, कीटनाशकों के उपयोग किए, कीटनाशकों के उपयोग में थोड़ी उगाए जाते हैं, मुक्त रखे जाते हैं। किससे? पर्यावरण प्रदूषकों से मुक्त रखे जाते हैं। जैसे जो भी ऑर्गेनिक फूड्स जो होते हैं, आपके जितने भी हमारे ऑर्गेनिक फूड है, वो एनवायरमेंट को, पर्यावरण को कभी भी प्रदूषित नहीं करते। ठीक है ना? तो उत्तर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। हालांकि ये तो ठीक थी बिना कृत्रिम खाद के, लेकिन ये कीटनाशकों का उपयोग किए बिना होना चाहिए। तो उत्तर सी होगा। क्या होगा? सी। चलिए, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन में बदलने के लिए, ट्रिप्सिनोजन क्या होता है? वो ट्रिप्सिन में बदलना है, प्रोटीन होती है एक। इसका उपयोग करोगे आप? पेप्सिन का प्रयोग करोगे, पेप्सिन का। प्रोटीन के पाचन में भी ज्यादा जरूरी होती है। शरीर का अंग जिसमें विटामिन डी का संश्लेषण होता है, वाह भाई। ये देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है, देखना। शरीर का अंग में विटामिन डी, हम कहते हैं कि हम सुबह उठेंगे और जो भी हमारे सूर्य भगवान है, सूरज जी है, की रोशनी से हमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। क्या मिलता है? विटामिन डी। अभी तो धूप अच्छी लग रही है, गर्मियों में देखना। तो जब आप यहाँ पे उठ के खड़े हो जाते हो, एक्सरसाइज वगैरह करते हो, उस दौरान आपको क्या मिलती है? विटामिन डी मिलती है। क्या मिलती है? इसकी जो भी किरणें होती है वो आपको क्या देती है? विटामिन डी। लेकिन जो आपके ऊपर त्वचा है, जो आपकी स्किन है,
है ना। ये डर्मेटोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं ना अपन। जो त्वचा है, त्वचा, त्वचा, त्वचा यानी स्किन। जो स्किन है आपकी, वो इसका संश्लेषण करती है। इसकी किरणें जो है, अपने सूरज जी की जो किरणें वो गिर रही है, तो वो जो त्वचा है वो किसके संश्लेषण कर रही है? कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल यानी विटामिन डी का निर्माण कर रही है। ठीक है ना। तो त्वचा करती है, विटामिन डी का संश्लेषण कौन करती है? त्वचा। गलत तो कहां से? सूरज जी गिराते हैं किरणें, त्वचा होती है वो हमारी कैल्सीफेरोल विटामिन डी का। याद रह जाएगी बात। आगे चलते हैं। निम्न में से एक विटामिन सी का स्रोत नहीं है भाई। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं पहले ही लगाओ आप तो। नहीं है, क्या नहीं है? स्रोत नहीं है। किसका स्रोत नहीं है? विटामिन सी का स्रोत नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। खट्टे फल तो वैसे ही होते हैं, आंवला वैसे ही है, और हरी मिर्च भी होती है। हम भारतीय लोग ज्यादातर रोजाना अपने दिनचर्या के दौरान नींबू खाते हैं क्या? अपने आप से प्रश्न पूछो। क्या रोजाना आंवला खाते हैं क्या? अपने आप से प्रश्न पूछो। ये तो हम भारतीय जो लोग हैं, भारतीय लोग ज्यादातर विटामिन ई, मिर्च से, यानी हरी मिर्च, ऐसे नहीं पाउडर वाली, मिर्च से प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो दोनों, आंवला भी है, ये भी है, ये क्या पूछा? नहीं है, दूध है, नहीं है। दूध जो है वो प्रोटीन के लिए अच्छा है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लिए अच्छा है। ठीक है। कौन सा तत्व जीवित शरीर में बहुतायत में होता है? बहुत, कौन सा तत्व होता है भाई साहब? पर बता देना। कैल्शियम। कैल्शियम में क्या होता है? कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, फास्फोरस कुछ मात्रा में होता है। आपको क्या उत्तर बताना? क्या बताना है? आगे देखिए बच्चों। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का पहला सूत्र। अगर आप में प्रोटीन कमी है तो पहला इंडिकेटर क्या आएगा? इंडिकेटर वो नहीं, बॉडी वाला सूचक। त्वचा में परिवर्तन होगा, बालों में परिवर्तन, उम्र के अनुसार अधिक वजन होगा, उम्र के अनुसार कम वजन होगा। त्वचा वाला तो देखो ये है एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के रिलेटेड, या वगैरह पटे हुए एंटीऑक्सीडेंट या हार्मोनल इफेक्ट भी हो सकते हैं। बालों में परिवर्तन हो रहा है तो वो तो दो तीन कारण हो सकते हैं। विटामिन की कमी भी हो सकती है। अगर उम्र के अनुसार आपका वजन कम हो रहा है ना, तो वो फिर प्रोटीन की कमी हो सकती है। बालों का चढ़ना हो सकता है, लेकिन वो बायोटीन की वजह से भी हो सकता है, B7। तो इसमें उत्तर आपको काटने का कहते तो विटामिन डी। क्या बताओगे? विटामिन डी। क्वाशियोकोट्रम के द्वारा दी गई है। ये जो है वो आपके सिसिली विलियम के द्वारा दी गई। ये चलिए, गायत्री माता को पहले 6 महीने तक के दौरान क्या आवश्यकता होती है, कितनी होती है? तो कैलोरी का ध्यान रखो। गर्भवती महिलाओं के बीच मथली को कम किया जा सकता है इसके सेवन से। मछली,
क्या 7 क्या है? मसालेदार भोजन कम किया जा सकता, छोटे और लगातार भोजन, सही बात है। देखिए, जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, जो भी कोई महिला प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट लेडी को वसा से भरपूर भोजन तो जरूरत पड़ेगी उसको, वैसे तो छोटे कम धीरे धीरे, मतलब उसको बार बार भोजन की जरूरत पड़ेगी, ये भी सही है। अधिक भोजन की जरूरत भी पड़ेगी, देखो दूध की जरूरत भी पड़ेगी उसे, अंडा की जरूरत भी पड़ेगी, मांस अगर आप खाते हो तो उसकी भी जरूरत पड़ेगी, सूखे मेवों की जरूरत भी पड़ेगी। तो फैट तो है ही है, लेकिन मसालेदार भोजन नहीं, इसकी जरूरत नहीं होती। पहली बात तो वसा की तो होती है, प्रेग्नेंट लेडी जो भी होती है उसको घी के अंदर सारी चीजें दी जाती है, तो मसालेदार भोजन के लिए मनाही होती है। तो 60 क्वेश्चन हो गए, कल और देखते हैं। थैंक यू सो मच, समझ में आया होगा। ज्यादातर क्वेश्चन विटामिन से थे, इजी इजी क्वेश्चन थे, देखिएगा आपको जरूर एग्जाम में मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।